को क्या कहते हैं हम लोग? इस टेबल को फ्रीक्वेंसी क्या कहते टेबल। हैं? ये टेबल कहलाता है फ्रीक्वेंसी टेबल। इसमें जिस तरह का डेटा है वो ग्रुप्ड डेटा है कि अनग्रुप्ड डेटा है? ग्रुप। ग्रुप बना हुआ है ये। जीरो कितनी बार आया है? 3 दफा। तो आप बता पा रहे हैं ना कि कोई एक मखसूस वैल्यू कितनी बार आई है? हाँ तो ग्रुप्ड है ना। ये अनग्रुप्ड डेटा है। अच्छा। ग्रुप डेटा में ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, 0 से 5 तक की वैल्यूज कितनी दफा आएगी। उसमें आप ये नहीं बता सकते कि कोई एक मखसूस वैल्यू कितनी बार आई होगी। जब सही है आप सही। अपने डेटा को देखकर ये बता पाए कि कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू कितनी बार आई है, तो वो अनग्रुप डेटा है। फ्रीक्वेंसी टेबल है लेकिन अनग्रुप डेटा है। खैर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है हमारे पास? 20। एक बात का ध्यान में ख्याल रखिएगा, जब आपको डेटा दिया जाता है खासतौर पे टेबल की शक्ल में और आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पता करना होता है, तो सबसे पहले ना ऊपर जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उसको पढ़ लीजिएगा। आपको बताया हुआ होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर आपको नहीं बताया जाए कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, तो उस सूरत में आप सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं और आपको पता चलता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। होता क्या है कि जब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज की जरूरत पड़ती है तो बच्चे हमेशा फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना शुरू कर देते हैं, डिस्पाइट कि वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्वेश्चन में दिया हुआ है। सही है? तो उसमें एक तो टाइम जाया होता है, दूसरा अगर आपसे एडिशन में गलती हो गई तो चेक करने वाला सिर्फ और सिर्फ ऐसे लतीफे सुन के हंस ही सकता है कि यार देखो ऊपर बताई हुई वैल्यू भी है, तब भी उसका बच्चे ने ऐड करके टोटल निकाला, वो टोटल भी गलत निकाला और दी हुई चीज गलत कर दी। है। अब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 20 है, मुझे पता करना है मीडियन वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो मुझे मीडियन पोजीशन पता करनी पड़ेगी। मीडियन पोजीशन पता करने का मैंने क्या तरीका बताया आपको? n + 1/2 ना। हाँ, और इसके आगे टी एच लिखना ताकि ये बता रहे कि ये हम सिर्फ पोजीशन पता कर रहे हैं, अभी वैल्यू नहीं पता कर रहे हैं। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा। टोटल वैल्यू 20। 20 + 1/2। 2। तो 20 + 1, 21/2। 21/2 कितना बना? 11.5। नहीं 10.5। यानी 10.5वीं वैल्यू है मीडियन। अब 10.5वीं वैल्यू तो मीडियन नहीं हो सकती, या तो 10वीं वैल्यू मीडियन होगी या 11वीं वैल्यू मीडियन होगी। तो इस टेन राउंड पॉइंट ऑफ। फाइव का मतलब है नहीं, 10.5 का मतलब है 10th एंड 11th। आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 20 है, तो बीच में एक वैल्यू नहीं होगी ना, जी। दो वैल्यूज होंगी। तो आपने जब ये फॉर्मूला n+1 वाला यूज किया, इसने आपको बताया कि आपके मीडियन या आपके बीच में दो वैल्यूज है। कौन कौन सी? 10th और 11th। तो अगर आपको मीडियन कैलकुलेट करना है तो आपको अपने डेटा की 10वीं और 11वीं वैल्यू का एवरेज पता करना पड़ेगा। सही? सही है। चलिए, यहां तक टोटल वैल्यूज कितनी हो गई? 11। वो वहां तक 3। 3। और यहां तक टोटल वैल्यूज कितनी हो गई? 11। कैसे 11 बेटा? हाँ, 3 और 8 11 हो गया। आप कौन कौन सी वैल्यू तलाश कर रहे हैं? 10वीं और 11वीं। 10 to 11। आपकी 10th वैल्यू क्या है? 8। 8 तो नहीं है, 8 तो फ्रीक्वेंसी है। अच्छा। 1। 1। 1 है ना 8 दफा। 10वीं वैल्यू भी 1 और 11वीं वैल्यू भी 1। 1 + 1/2। तो मीडियन आपका पास 1। सही है? ठीक है। चलिए भाई, अब आई बात कैलकुलेट द मीन। फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है। मैंने आपको मीन के 3 4 फॉर्मूले पढ़ाए।
मैं लिख देता हूं एक दफा और यहाँ पर। एक मैंने आपको पढ़ाया मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, जिस फॉर्मूले को हम रीराइट करके सम ऑफ वैल्यूज भी पता कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया एक्स बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। ये पहला वाला ही फॉर्मूला है, सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया एक्स बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जब आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हो ग्रुप डेटा के साथ या अनग्रुप डेटा के साथ। अब जरा ध्यान से समझिएगा सम ऑफ एफ एक्स क्या है, ठीक है। अगर आप में से कोई ये वाला टॉपिक ग्रेड 8 में पढ़ चुका है तो ग्रेड 8 में आपको जिस तरह पढ़ाया होगा उस तरीके से हम लोग सीआईज में ना तो पढ़ करते हैं ना उस तरह की जगह मिलती है आपको। आपको ये जो एफ एक्स देख रहे हो इसमें एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, सही है। और एक्स मतलब ईच वैल्यू इज कॉल्ड एक्स। मुझे चाहिए सम ऑफ एफ एक्स। सम भूल जाओ, एफ किस किसके फॉर्मूले हैं? एक तो तीनों मीन के फॉर्मूले। तो एक्स जो है वो मीन ही है। एक्स बार मीन है। अच्छा अच्छा। एक्स इज अ वेरिएबल असाइन टू द वैल्यूज। तो एक्स 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, सही है। अब इसमें पहले तो समझिए कि ये एफ एक्स का क्या मतलब है, ठीक है। एफ एक्स, सिर्फ एफ एक्स की बात करूं तो क्या मतलब है? एफ इंटू एक्स, यानी आप क्या करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। क्या एफ इंटू एक्स का क्या, एफ इंटू एक्स का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, सही है ना। जी सर। अब ये वाले कॉलम में एफ क्या है? 0. शाबाश। Sorry, 333. और एक्स क्या है? 0. तो पहला एफ एक्स निकालना है अगर तो वो आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 विच विल बी 0। 0. दूसरी वैल्यू के पास चले जाएं, उसका एफ कितना है? 8. वहां पर एक्स कितना है? 1. तो दूसरा एफ एक्स क्या आ गया? 8. तीसरे कॉलम में चले जाएं, वहां एफ कितना है? 3. एक्स कितना है? 2. तो ये कितना आ गया? 6. आगे चले जाएं, एफ कितना है? 4. एक्स कितना है? 3. 12, फिर 0, फिर 10, सही है। अब मुझे एफ एक्स नहीं चाहिए, मुझे सारे के सारे एफ एक्स का सम चाहिए मीन निकालने के लिए। सारे के सारे एफ एक्स का सम चाहिए। देखिए हो क्या रहा होता है, मीन निकालने का मतलब होता है कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं आप उन वैल्यूज को सबको ऐड कर लें। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 का मतलब आपने 0 को 3 बार ऐड किया। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 का मतलब है आपने 1 को 8 टाइम्स ऐड किया। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब है 2 को 3 बार ऐड किया। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, ये सम ही कर रहे हैं सब चीजों का, सारी की सारी वैल्यूज को सम कर रहे हैं, सही। बट 0 को 3 बार ऐड करने के लिए आपने 0 मल्टीप्लाइड बाय 3, सॉरी, हमेशा फ्रीक्वेंसी पहले लिखो वैल्यू बाद में लिखो, ठीक है। तो 0 को 3 बार ऐड करने के लिए आपने 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 को 8 दफा ऐड करने के लिए आपने 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 को 3 बार ऐड करने के लिए आपने 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 को 4 टाइम्स ऐड करने के लिए आपने 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 को 0 टाइम्स 4, और 5 को 2 बार ऐड करने के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज।
मुझे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पहले से पता है कि 20 है। सही है, सही है। तो मैंने सीधा सीधा 20 लिखा। ये कौन मुझे मेरी खुद के बाद वापस सुना रहा है? ठीक है, अगर आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज नहीं दिया होगा तो आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पता कर लेंगे, और अगर दिया हुआ होगा तो ऐसी बेवकूफी मत कीजिएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 मतलब 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 0 प्लस 10 ओवर 20, 14, 26, 46, 46 डिवाइड बाय 20। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप इसका डेसिमल भी बना सकते हैं, 1.8। ठीक है, तो इस तरह के सवाल ज्यादा आते हैं मीन मालूम करने के लिए, या जो कुछ भी मालूम करना होगा। फ्रीक्वेंसी टेबल जरा ज्यादा आता है। ठीक है,